जंगल में रहने वाले सभी पक्षी खुशी खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे, क्योंकि उस जंगल में बिना एंट्री करवाए कोई भी पक्षी अपना घोंसला नहीं बना सकता था। पीपल के बड़े पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठकर हर आने वाले नए पक्षी की रजिस्ट्रेशन किया करते थे। कौवे भैया, किसी भी पक्षी की हमारे जंगल में आने से पहले अच्छे से जांच कर लिया करें। कोई भी बुरा या बदमाश पक्षी हमारे जंगल में नहीं आना चाहिए। चिंता ना करो चिड़िया, मैं अपना काम बहुत ध्यान से करता हूँ। चिड़िया, हम यहाँ बैठकर सारा दिन काम करते हैं, मगर बदले में जो 5 दाने तुम सब पक्षी हमें देते हो उससे हमारा पेट नहीं भरता। मैं तोते और कबूतर से बात करूंगी और आपकी भगार के दाने बढ़ा देंगे। ऐसे सब अच्छे से चल रहा था। रात को गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू, अगर ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहे तो हम हमेशा भूखे ही रहेंगे। अब हमें भिगार के साथ साथ कुछ दाने जंगल में आने वाले नए पक्षियों से भी लेने होंगे। गोरी, वो कैसे? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मैं कल समझाऊंगी तुम्हें जब काम पर जाएंगे। फिर दूसरे दिन जब कौवा और कौवी पीपल के बड़े पेड़ पर जाकर बैठते हैं तो बुलबुल अपना बैग उठाए वहाँ आ जाती है। हाँ भी बुलबुल, क्या बात है? कौवे जी, मुझे आपके जंगल में अपना घोंसला बनाना है। तुम आई कहाँ से हो और तुम्हारे जंगल में क्या हुआ जो वो जंगल छोड़कर तुम हमारे जंगल में आई हो? कौवे, हमारे पुराने जंगल में आग लग गई थी, सब जल गया, पेड़ भी, घोंसले भी और मेरे 2 अंडे भी उसी आग में जल गए, सब खत्म हो गया। ऐसा कहते हुए बुलबुल रोने लग जाती है। अच्छा, चुप कर जाओ। ठीक है, तुम अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा लो। नाम बताओ अपना। बुलबुल, मेरा नाम बुलबुल है। वो तो ठीक है, तुम बुलबुल ही हो, मगर अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम बुलबुल ही है और मेरे पिता का नाम भी बुलबुल ही था। कालू, मोटी बुलबुल लिख लो, आज से इसका नाम मोटो है। फिर कालू कौवा बुलबुल की एंट्री कर लेता है और उसे नए जंगल में आने की अनुमति मिल जाती है। मोटो, नए जंगल में तुम्हारा स्वागत है, लाओ अब मिठाई दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। इसे इतने बड़े बैग में कुछ न कुछ तो खाने के लिए होगा ही, लाओ जो है वही दे दो। फिर बुलबुल अपना बैग खोलकर उसमें से मकई का एक भुट्टा निकालकर गोरी कौवी को दे देती है। इधर उधर देखकर गोरी कौवी मकई का भुट्टा लेकर अपने थैले में डाल लेती है। मोटो, अब किसी को बताना ना जाकर कि हमने तुमसे नए जंगल में आने की रिश्वत ली है। जाओ और बेरी के पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बना लो। बुलबुल अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। वाह रे गौरी, पहले ही पक्षी से मकई का भुट्टा ले लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर दुगनी कमाई होगी हमारी। बुलबुल बेरी के पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद तोता वहाँ आता है। बुलबुल, क्या तुमने एंट्री करवा ली है? हाँ मिठू, पीपल पर बैठे हुए कौवों ने मेरा नाम पता लिख लिया है। तुम यहाँ सुरक्षित हो, वेलकम। अपना घोंसला बनाओ और नए जंगल में नई जिंदगी की शुरुआत करो। फिर कौवे और कौवी को अपनी भगार के साथ साथ रिश्वत लेने की आदत पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद बुरा कौवा अपना बड़ा बैग उठाए वहाँ आता है। कौवे, मेरी एंट्री कर ले, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इतनी भी क्या जल्दी है? क्या तुम कोई चोर तो नहीं हो? नहीं, मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। ठीक है, नाम बताओ अपना। बुरा कौवा है नाम मेरा। कालू उस कौवे का नाम लिख लेता है। वहाँ से आए हो? सागर वाले जंगल से ना? जी हाँ, मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। वहाँ क्या काम करते थे तुम? मैं वहाँ पक्षियों को लोहे की चीजें बना कर देता था। कालू, लोहार पक्षी लिख लो इसका नाम। क्या अब मैं जा सकता हूँ? लाओ, अब हमारी मिठाई हमें दो और जाकर बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बना लो। कौवे, तुम मेरी जाति से भी हो। अगर मेरा घोंसला किसी फलदार पेड़ पर बनवा दो तो मैं तुम्हें 1 थैली चावल की दूंगा।
चावल का सुनकर कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। लाओ लाओ 2 चावल और नदी के पास अमरूद के पेड़ पर अपना घोंसला बना लो तुम। फिर बुरा कौवा कालू को रिश्वत के चावल देता है और अपना बैग उठाकर चला जाता है। फिर ऐसे कुछ ही दिनों में कौवों के घर में भोजन ही भोजन जमा हो जाता है। देखा कालू, मेरा दिमाग, अब हम जितना भी भोजन खाएंगे हमें कोई चिंता नहीं होगी। गोरी, बस इतना ध्यान रखना कि किसी को खबर ना हो कि हम जंगल में आने वाले नए पक्षियों से रिश्वत लेते हैं। हम कौन? कौवे तो अपना काम पूरी तरह बेईमानी से करने लगे थे। अब वो बुरे और बदमाश पक्षियों को भी जंगल में एंट्री करने लगे थे। एक उल्लू अपना सामान उठाए वहाँ आता है। ना बीना, तुम तो शक्ल से ही मुझे बदमाश लगते हो। तुम इस जंगल में नहीं आ सकते, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। सुना है तुम कुछ लेन देन करके पक्षियों को यहाँ आने देते हो। अगर सुना है तो बताओ, तुम हमें क्या दोगे इस नए जंगल में घोंसला बनाने का? मेरे पास ये थैला भोजन से भरा हुआ है। अगर तुम मुझे आ लेने दो तो ये थैला मैं तुम्हें दे दूंगा। गोरी, सोच लो, ये उल्लू इतने अच्छे नहीं होते। लाओ लाओ, तुम ये थैला हमें दो और जाकर पहाड़ों वाली गुफा में अपना घोंसला बना लो। जल्दी चले जाओ, ऐसा ना हो कि कोई देख ले तुम्हें। वो उल्लू उन्हें रिश्वत का थैला देकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कौवी एक अंडा देती है। कालू जी, अब तो हमें और भी रिश्वत लेना होगी, क्योंकि आने वाले बच्चे के लिए भी मुझे कुछ चीजें खरीदनी है। तुम चिंता ना करो गोरी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं अपने अंडे से निकलने वाले बच्चे का नाम जग्गू रखूंगी। और अगर बेटी हुई तो फिर मैं उसका नाम रानी रखूंगी। रानी होगी वो, मेरी कौवी रानी। आज कौवे बहुत खुश थे। वो खुशी खुशी अपने काम पर चले जाते हैं। कौवे नहीं जानते थे कि जिस बुरे उल्लू की उन्होंने अपने जंगल में एंट्री की है, वो उल्लू बहुत दुष्ट है। उसे तो दूसरे पक्षियों के अंडे पीने की आदत है और इधर उधर देखता हुआ कौवों के घर की तरफ आ जाता है और कौवों के घर में घुसकर उनका अंडा तोड़कर पी लेता है। वाह रे वाह, आज तो लंबे समय बाद अंडा पीने का मजा ही आ गया। अंडे पीने वाला उल्लू वहाँ से भाग जाता है। जब शाम को कौवा और कौवी घर वापस आते हैं तो अपना टूटा हुआ अंडा देखकर रोने लग जाते हैं। जालिम, किसी जालिम ने मेरा अंडा पी लिया। मेरा पहला अंडा था। गोरी, हमारे जंगल के तो सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं। एक एक पक्षी की एंट्री करते हैं हम जंगल में आने से पहले, फिर ये कौन कर सकता है? कालू, ये हमारे ही कर्मों का बदला मिला है हमें। हमने रिश्वत के बदले कई बुरे पक्षी भी तो इस जंगल में आने दिए हैं। ये काम उन्हीं में से किसी एक का होगा। ऐसे कौवे और कौवी को अपने बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब